हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे थे। और आज हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है उसका हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है। आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो आज का जो हमारा मोटिवेशन कोड है, आज का हमारा मोटिवेशन कोड है, अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। यानी अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। यही है जो जॉब है, यही सितारे हैं, ये जॉब है आईपीएस। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। विभिन्न विभागों, मंत्रालयों की बजट मांगों, वार्षिक रिपोर्टों, विधेयकों तथा दीर्घकालिक नीतियों पर विचार के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो ये विभागीय समितियों का गठन किया गया है। संसद की जांच समितियां कौन कौन है? तो विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति और आचार समिति। संसद अथवा उसके सदस्यों के विशेषाधिकार उल्लंघन के मामले की जांच, उल्लंघन के मामलों की जांच किस समिति द्वारा की जाती है? तो विशेषाधिकार समिति द्वारा इनकी जांच की जाती है। संसद और उसके सदस्यों के विशेषाधिकार की जांच। नियम समिति संसद के किस सदन में गठित की जाती है? तो नियम समिति जो है दोनों सदनों में गठित की जाती है। लोकसभा की नियम समिति में 15 सदस्य होते हैं तथा राज्यसभा की नियम समिति में कुल सदस्यों की संख्या 16 है। यानी लोकसभा में नियम समिति में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा की नियम समिति में 16 सदस्य होते हैं। लोक उपक्रम समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं। विभागीय समितियों की स्थापना की सिफारिश किसने और कब की थी? तो नियम समिति ने 1989 में की थी। नियम समिति की सिफारिश पर सर्वप्रथम किन 3 विभागीय समितियों का गठन, यानी जो 3 समितियों का गठन किया गया तो उनका नाम है कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति और तीसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। नियम समिति के 1991 की सिफारिश के फलस्वरूप कुल कितनी विभागीय विषयगत समितियों की स्थापना 1993 में हुई थी? 17 विभागीय समितियों की स्थापना 1993 में हुई थी। नई समिति प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? तो 1993 में प्रारंभ की गई थी। विभागीय समितियों की संख्या 17 से बढ़कर 24 की गई थी तो 2004 में की गई थी। 17 से बढ़कर 24 करी गई थी, 2004 में की गई थी। लोकसभा के नियम समिति के नेक्स्ट है हमारा लोकसभा के नियम समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों संबंधी समिति का गठन, यानी सदन में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों संबंधी समिति का गठन संसद के किस सदन में किया जाता है? तो उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा द्वारा किया जाता है और इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट हमारा कार्य मंत्रणा समिति का गठन संसद के किस सदन में किया जाता है? तो संसद के दोनों सदन में किया जाता है। कार्य मंत्रणा समिति है उसका गठन संसद के दोनों सदनों में किया जाता है। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं तथा राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 10 सदस्य होते हैं। कार्य मंत्रणा समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यथास्थिति अध्यक्ष और सभापति होते हैं। यथास्थिति अध्यक्ष और सभापति होते हैं। संसद के विधायी तथा अन्य कार्यों को करने के लिए समय का निर्धारण किस समिति द्वारा किया जाता है? तो कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है। सरकारी आश्वासन समिति का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों संबंधी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा तथा 10 राज्यसभा से। अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। सदन में प्रस्तुत दस्तावेजों संबंधी समिति का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1975 में किया गया था। कौन कौन सी समितियां सेवा समितियां हैं? तो वेतन भत्ता समिति, आवास समिति, ग्रंथालय समिति और सामान्य प्रयोजन समिति। नेक्स्ट है हमारा संसद सदस्यों के वेतन भत्ते किस अधिनियम के तहत किया जाता है? तो संसद सदस्य वेतन भत्ता अधिनियम 1954 के तहत किया जाता है। वेतन भत्ता समिति का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1954 में किया गया था। संसद सदस्यों के भोजन, आवास, चिकित्सा आदि मामलों को देखने के लिए किस समिति का गठन संसद के दोनों सदनों में किया जाता है? तो आवास समिति में किया जाता है। किसी विशिष्ट मामले की जांच करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए
समिति का गठन सर्वप्रथम किस मामले में किया गया था? तो मुदगल के मामले में किया गया था, यानी मुदगल के मामले में 1991 में किया गया था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच हेतु गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का अध्यक्ष कौन था? तो पीसी चाको जो थे जेपीसी कमेटी के अध्यक्ष थे, पीसी चाको। नेक्स्ट है हमारा संसद द्वारा जो पारित अधिनियम है उनके क्या क्या वर्ष हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो हमारा यानी स्केड्यूल्ड एरिया यानी एजिमिलेशन ऑफ लॉ एक्ट 1951 में हुआ था, इसका गठन हुआ था 1951 में। प्रिपरेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में हुआ था। ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था। प्लानिटेशन लेबर एक्ट 1951 में हुआ था, इसका भी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी अमेंडमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1953 में हुआ था, इसका गठन। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, इसकी जो गठन हुआ था 1954 में हुआ था, और ये यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया 2006 में। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में इसका गठन हुआ था। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, ये एमपीपीसीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है 2009 में। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट, ये है 1956 का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 यूपीपीसीएस मेंस में 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में। प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 में पूछा गया है। IRS की जो परीक्षा 2004 में। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 यूपीपीसीएस 91 में पूछा गया क्वेश्चन है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ यानी प्रिवेंशन एक्ट 1967 में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1969 में। इलीगल मिग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाई ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1983 में पूछा गया है। फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 में पूछा गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 में पूछा गया है। नेक्स्ट है उनको भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नारकोटिक ड्रग्स एंड यानी साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, ये 1985 में गठन हुआ था इसका। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डाइवोर्स एक्ट 1986 में इसका गठन हुआ था। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 में इसका गठन हुआ था। इस शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में पूछा गया था, यानी 1989 में इसका गठन हुआ था। और एमपीपीएसएस 2012, 14, 2016 में पूछा गया, यानी 3 बार इसको पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 में इसका गठन हुआ था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में इसका गठन हुआ था। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में इसका गठन हुआ था, और ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है। 2010 में पूछा गया है, 12 में भी पूछा गया है, 15 में भी पूछा गया है और 16 में भी पूछा गया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में इसका गठन हुआ था। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में इसका गठन हुआ था। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट हमारा ग्राम न्यायालय एक्ट 2000 में इसका गठन हुआ था। राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 में इसका गठन हुआ था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये IAS की परीक्षा में पूछा गया 2012 में, और इसका गठन हुआ था 2010 में हुआ था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में इसका गठन हुआ था। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 में इसका गठन हुआ था। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इसका गठन हुआ था। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसका गठन हुआ था 2019 में हुआ था। द राइट टू इन्फॉर्मेशन 2019 में इसका गठन हुआ था, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इसका गठन हुआ था। द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इसका गठन हुआ था। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के क्वेश्चन, यानी जो चैप्टर नंबर 6 था हमारा आज यहाँ फिनिश होता है चैप्टर नंबर 6। तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे चैप्टर 6 से हमने अब तक डिस्कस किए हैं। आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाले हर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिल सके। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।